हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की यूनिट 4 लेकर आया हूं। हमारे यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो यूनिट 4 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 है। इस यूनिट में हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्यावर्ती धारा व दिष्ट धारा में अंतर लिखिए कि प्रत्यावर्ती धारा व दिष्ट धारा में क्या अंतर है। ठीक, तो इस चैप्टर में हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे घरों में अभी प्रवाहित होती है, वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसे हम AC अल्टरनेट करंट बोलते हैं। तो 2 कॉलम बना लिए जाएंगे, एक में लिख लिया जाएगा दिष्ट धारा और एक में लिख लिया जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है? ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक, और जो दिष्ट धारा होती है, ऐसी धारा जिसका परिमाण तो परिवर्तित होता है लेकिन दिशा परिवर्तित नहीं होती, दिष्ट धारा कहलाती है। ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो समय के साथ बदलती रहती है। समय के साथ उसकी दिशा भी बदलेगी, कभी दिशा इस साइड होगी तो कभी दिशा इस साइड होगी, और उसका परिमाण भी बदलता रहता है। कभी धारा का मान अधिक होगा, कभी धारा का मान कम होगा। ठीक, लेकिन दिष्ट धारा का मान परिमाण तो बदल सकता है लेकिन दिशा नहीं बदलेगी, वो हमेशा एक ही दिशा में रहती है। ठीक, सेकंड आता है, प्रत्यावर्ती धारा व विभवांतर के मध्य कलांतर होता है। क्या होता है? कलांतर, यानी कितने कोण से धारा और विभवांतर प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक, आगे की ओर गति कर रहे हैं, वो हमें इसमें मिलेगा, कुछ न कुछ कलांतर रहेगा। लेकिन दिष्ट धारा व विभवांतर के मध्य कलांतर शून्य होता है। ठीक, क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा के मान को कम करने के लिए चौक कुंडली का उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा के मान को कम करेंगे तो किसका उपयोग करेंगे हम? चौक कुंडली का। चौक कुंडली के बारे में हम पीछे अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, और दिष्ट धारा का मान कम करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रतिरोध का। नेक्स्ट आता है, प्रत्यावर्ती धारा का मान परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आपने देखे होंगे अपने गांव में ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? वोल्टेज को परिवर्तित करते हैं। तो ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती धारा को मान को परिवर्तित करेंगे तो किसका उपयोग करेंगे? ट्रांसफार्मर का। जबकि दिष्ट धारा का मान परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करते। ठीक, फिर आता है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित व टरबाइन आदि उपकरणों से प्राप्त होती है। जो जनित्र उपकरण होते हैं और टरबाइन, उनकी सहायता से हम क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करते हैं। लेकिन दिष्ट धारा सेल, बैटरी आदि उपकरणों से उत्पन्न होती है। हमने जो यूनिट 2 पढ़ी है विद्युत धारा, उसमें हमने पूरा दिष्ट धारा के बारे में ही डिस्कस किया है। हम हर बार सेल या बैटरी लेते थे, तो वहाँ पर जितनी भी धारा जो हमने पढ़ी है वो दिष्ट धारा ही थी। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान वर्गमाद मूल मान से करनी 2 गुना अधिक होता है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। ठीक, जबकि दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, प्रत्यावर्ती धारा को नीचे दिए गए चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो शीर्ष और गर्त के रूप में क्या है? आगे बढ़ती है। ठीक, ध्यान रखना। तो प्रत्यावर्ती धारा को इस सिंबल द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा पर क्या है? वोल्टेज है। ठीक, और ये प्रत्यावर्ती धारा का मान है। जबकि जो दिष्ट धारा है उसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, सेल या बैटरी का चिन्ह बनाकर। ठीक, क्योंकि दिष्ट धारा जो है बिल्कुल सीधी गति करती है इस प्रकार। ठीक, ये शीर्ष गर्त के रूप में गति नहीं करती। ठीक, इसके बाद में
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न को परिभाषित कीजिए। शिखर मान, औसत मान, वर्गमाध्य मूल मान, आवृत्ति, प्रतिघात और प्रतिबाधा। तो सबसे पहले हेडिंग बना ली जाएगी शिखर मान। तो शिखर मान प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। किसको? प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? शिखर मान। अब वो अधिकतम मान यहाँ भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है, ठीक। तो अधिकतम जो मान होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा शिखर मान। इसे हम I0 से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको एक ग्राफ दिख रहा है, इसको आप बना लें, ठीक। ये नीचे यहाँ पर I0 नेगेटिव है और यहाँ पर I0 पॉजिटिव है, ठीक। डेड करके यहाँ तक लिखना है, ये यहाँ तक बताना है। ऊपर धन चिन्ह है, नीचे ऋण चिन्ह है, ठीक। इस प्रकार से एक ग्राफ ऐसा आगे बढ़ता जा रहा है टी के सापेक्ष, टी समय में, ठीक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है औसत मान। एवरेज वैल्यू क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में, कितने? एक चक्र में प्राप्त कुल मान को औसत मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में प्राप्त कुल मान को क्या कहते हैं? औसत मान। एक चक्कर जब पूरा होगा, जब धारा यहाँ से गति करके यहाँ तक आएगी, एक चक्कर पूरा हो जाएगा और इसमें हमें जो मान प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा? औसत मान। तो प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को हम I एवरेज से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है सदैव शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। नीचे बताया भी गया है कि I एवरेज बराबर I माइनस I0 माइनस I0। क्यों? क्योंकि ऊपर धन चक्र, नीचे ऋण चक्र। तो ऊपर हमें मिलेगा I0 का मान पॉजिटिव, नीचे मिलेगा I0 का मान नेगेटिव। जब इनको ऐड किया जाएगा तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 बचेगा। तो एवरेज मान हमें हमेशा क्या मिलेगा? शून्य। इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्गमाध्य मूल मान। क्या? वर्गमाध्य मूल मान। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान दिष्ट धारा के उस मान के बराबर होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान है वो दिष्ट धारा के, किसके? दिष्ट धारा के उस मान के बराबर होता है जो समान प्रतिरोध में समान धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर समान ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक। क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान। इसे हम IRMS से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। सूत्र दिया हुआ, यदि T1 T2 T3 डैश Tn समय पर प्रत्यावर्ती धारा के मान में क्रमशः I1 I2 I3 धारा डैश In है, तो IRMS बराबर होगा वर्गमाध्य मूल मान। मतलब जो लिखा IRMS, रूट मीन्स स्क्वायर, ठीक। और I क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान। तो I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर I3 स्क्वायर डैश In स्क्वायर बटा में n। यह करके हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं IRMS बराबर √0 से t समाकलन I0 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर dt अपॉन 0 से t dt, ठीक। इस फॉर्मूले का हम आगे यूज करेंगे, इसको आप याद रखना। फिर आता है आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होती है? चक्रों की संख्या होती है, ठीक। तो लिखा है 1 सेकंड में प्रत्यावर्त 1 सेकंड में प्रवाहित, कितने? 1 सेकंड में प्रवाहित धारा के पूर्ण चक्रों की संख्या। 1 सेकंड में जितने चक्कर लगेंगे उन सभी चक्रों की संख्या को हम कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। इसे N, F या न्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। N, F या न्यू से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा बनाना है न्यू, ठीक। और ध्यान रखना, भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज होती है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? जो बल्ब है हमारे, इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो 1 सेकंड में 50 चक्कर इधर से इधर की ओर लगा लेती है, ठीक। 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है, इसलिए हमें बल्ब कैसा दिखता है? जलता दिखाई देता है। लेकिन वास्तविक रूप से बल्ब जलता नहीं है, बुझता है और चालू होता है। लेकिन ये इतनी जल्दी होता है कि 1 सेकंड में जब 50 चक्कर पूर्ण करता है तो हमें बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है, ठीक। फिर आता है प्रतिघात। तो प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में लगे किसी एक घटक के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। इसे x से, किससे? इसे x से प्रदर्शित करते हैं तथा कुंडली के लिए इसे XL से और संधारित्र के लिए इसे XC से, किससे? x नीचे को C बनाना है, XC से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक ओम व विमीय सूत्र ml स्क्वायर T-3 A-2 होता है जो प्रतिरोध का होता है, ठीक।
फिर इसके बाद ये डायग्राम बने हैं, यहाँ पर संधारित्र में दोनों डंडे बराबर होते हैं, ठीक, ध्यान रखना। ये प्रतिरोध लगा हुआ है, ये संधारित्र और ये कुंडली, इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक, कुंडली इस प्रकार बनानी पड़ेगी आपको। तो हमने प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में 3 अलग अलग जोड़ दिए, ये आर है, ये सी है, ये एल जुड़ा हुआ है, ठीक। तो आप ये डायग्राम बना लें और ये वोल्टेज लिखे हुए हैं। फिर नीचे आता है कुंडली का प्रेरणीय प्रतिघात, तो एक्स एल ऐसा लिखना है, ओमेगा एल, ठीक, एक्स एल बराबर ओमेगा एल, ये बड़ा रहेगा साइज में, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, तो एक्स एल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई एन एल, ठीक, ये याद रखना, इसका हम अभी आगे यूज करेंगे। फिर आता है संधारित्र का धारतीय प्रतिघात, तो एक्स सी बराबर 1 ओमेगा सी, ओमेगा बराबर 2 पाई एन, तो एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 पाई एन सी, ठीक। फिर इसके बाद आता है प्रतिबाधा, क्या आता है प्रतिबाधा, ये बराबर डंडे हैं। प्रतिबाधा में क्या लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में लगे 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों के घटकों को प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक। इसका ऐसा ही मात्रक ओम विमीय सूत्र ml² T-3a-2 होता है। फिर इसके बाद ये नीचे डायग्राम बनाए गए हैं, आप ध्यान रखना, इस प्रकार प्रतिरोध बनेगा और कुंडली इस प्रकार बनेगी। चित्र में थोड़ा सा सही नहीं बना है, लेकिन आप सही बनाना, ठीक। ये प्रतिरोध बनेगा, एक बार और समझ लें, प्रतिरोध इस प्रकार बनेगा और कुंडली इस प्रकार बनेगी, ठीक, और संधारित्र के डंडे बराबर होंगे, दोनों डंडे बराबर रहेंगे, ठीक। तो ये आप डायग्राम बना लें, यहाँ पर 2 घटक लगे हैं और एक बार तीनों घटकों को हमने एक साथ जोड़ दिया, ठीक। ये कुंडली इस प्रकार से बनाना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करें और जो भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।